नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 2024 अक्टूबर में सबसे सेफ और प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर के लिए या मोबाइल फ़ोन के लिए बेटर है। देखो क्या होता है कि जो कंप्यूटर के ब्राउज़र होते हैं या पीसी के ब्राउज़र जिन्हें आप बोलते हैं और जो मोबाइल के होते हैं, वो कंपनियाँ लगभग सिमिलर ही अपना चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, फीचर वाइज भी। आजकल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया क्योंकि दोनों में ही बढ़िया से बढ़िया फीचर दिए जा सकते हैं। ओवरऑल बात करूंगा मैं दोनों प्लेटफॉर्म के लिए कि सबसे सिक्योर कौन से ब्राउज़र हैं और क्यों हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ऐड करना चाहूंगा ब्रेव ब्राउज़र को। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, होती तो यहां ऐड लिखता मैं। ब्रेव ब्राउज़र और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स है। ब्रेव ब्राउज़र मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहां पर ये बहुत सारी फालतू ट्रैकर्स को उन सबको डिसेबल कर देता है। सेम फीचर आपको मोजिला फायरफॉक्स में भी देखने को मिलता है। अब मोजिला फायरफॉक्स मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है, क्योंकि इसके सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल हैं, तो इसमें ऑडिटिंग की जा सकती है, चेक किया जा सकता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है एंड उसे इंस्टेंटली फिक्स किया जा सकता है। इसके बेसिस पर ये ब्राउज़र बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं। इसमें ट्रैकिंग वगैरह डिसेबल है, ओपन सोर्स है, इसीलिए मैंने इनको टॉप पर रखा है। स्क्रिप्ट ब्लॉकिंग आप कह सकते हो, सैंड बॉक्सिंग आप कह सकते हो, ये जो एडवांस फीचर है ये भी इन दोनों में मिलते हैं। और आपको पता होगा ब्रेव ब्राउज़र को तो वैसे भी प्राइवेसी के ऊपर ही बनाया गया है। हालांकि ये सारे ब्राउज़र ना, मैं अंदर की बात बताता हूँ, लगभग सिमिलर किट्स पर ही बने होते हैं। जैसे गेको किट पर बने होते हैं या जो भी है, तो ये सिमिलर उस पर ही बने होते हैं, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा फीचर ऐसे ऐड किए जाते हैं या इनका जो पीछे का सपोर्ट होता है बहुत अच्छा होता है। मोजिला का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ब्रेव का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने कहा। और ब्रेव की तो खास बात ये भी है कि वो HTTPS एवरीवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आया, यानी कि सेफ एंड सिक्योर है। आपको पता है HTTPS का मतलब होता है कि कोई भी डेटा आ रहा है और जा रहा है वो इनक्रिप्टेड है, वो सिक्योर है। हालांकि वो कंप्लीटली आपको सेफ नहीं करता। अगर आपके गलत कोई डेटा आ रहा है तो गलत भी एज इट इज़ आएगा, बीच में टैंपरिंग नहीं हो सकती, जो कि आज के वक्त पे बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये ब्राउज़र टॉप पे रखे। ऐसा नहीं है बाकी के ब्राउज़र ख़राब हैं, लेकिन ये मैं टॉप पे रख रहा हूँ। बाकी के ब्राउज़र के बारे में बात करते हैं कि क्यों वो मॉडरेट और लो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, और क्या उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं। पहला ब्राउज़र है गूगल क्रोम, दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र गूगल की तरफ से आता है। गूगल क्रोम की सबसे अच्छी बात है इंस्टेंट पैचेस, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी का लफड़ा हो, पैचेस सबसे पहले अगर किसी ब्राउज़र में आते हैं तो उसको दूर दूर तक भी टच करने वाला कोई नहीं है क्रोम को। यहां कोई दिक्कत आई, यहां उसको पैच आ जाता है, तुरंत पैच आते हैं। अगर आप अपडेट करते हो या चेक वगैरह तो भाई, अगर आप नहीं करते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, तो फिर आपकी गलती है। बाकी पैचेस, सिक्योरिटी पैचेस बहुत जल्दी इसमें आते हैं। इसमें शील्ड भी मिलती है कि आप कोई अगर नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट सर्फ करने जा रहे हैं तो एक फिल्टर स्क्रीन आ जाती है, एक रेड स्क्रीन आ जाती है और वो पूछता है प्रोसीड करना है। अब क्योंकि इसका यूज़र बेस बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, गूगल क्रोम को, कि भाई ये खराब वेबसाइट है। तो उसके पास डेटा है, गूगल क्रोम के पास डेटा की पावर है, इसलिए वो कई बार आपको गलत वेबसाइट पर जाने से रोक भी देता है और एक बार कंफर्मेशन ले लेता है। ये गूगल क्रोम की बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर इंस्टेंटली पैचेस वगैरह मिलते हैं। बाकी स्पीड के बारे में बात करें तो वो विनर है ही। गलत बात क्या है, गलत बात मैंने क्यों पीछे रखा है इसको मोजिला और ब्रेव से, वो इसलिए भाई कि इसका जो सोर्स कोड है या जो इसकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो अभी भी काफ़ी हद तक गूगल के कंट्रोल में है और पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ। अब क्योंकि इसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ के साथ एक कर्स भी है। आपको मालूम होगा जो सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसके लिए, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, बट गलत चीज़ें भी उसी के लिए ज़्यादा आती हैं। आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो इसीलिए ये लफड़ा भी है। हालांकि पैचेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मैलवेयर वगैरह के टारगेट भी हो जाता है कई बार। और इसके जो एक्सटेंशन की जो लाइब्रेरी है, जो इसका स्टोर है, उसमें अभी बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन मिले हैं पास्ट में और शायद अभी भी पड़े होंगे, जो मैलिशियस हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जो ट्रस्टेड नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रखा है। बाकी ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस ब्राउज़र। हाँ, मॉडरेटली सिक्योर और प्राइवेसी के मामले में मैं करते हैं एज एंड सफारी की। देखो, एज और सफारी जो दो ब्राउज़र है ना, मॉडरेट प्राइवेसी सिक्योरिटी ये सब देते हैं, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। लेकिन इन दोनों ब्राउज़र का जो सबसे प्लस पॉइंट है ना, वो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन है। जो सफारी ब्राउज़र है, जो एप्पल के इकोसिस्टम के साथ परफेक्टली काम करता है, और जो एज ब्राउज़र है वो विंडोज़ के साथ परफेक्टली काम करता है। अगर आपका जो आप विंडोज़ लैपटॉप इस्तेमाल करते हो और आप छोटी मोटी ब्राउजिंग के लिए या नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए कोई ब्राउज़र चाहते हो, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना चाहते, तो एक्चुअली ना आपको अलग से ब्राउज़र डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ,
जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है ना, वो स्पेशली विंडोज़ के लिए बना है और बहुत बैटरी बचाएगा अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हो। बहुत फास्ट हो सके तो अलग से कोई ब्राउज़र डालने की जरूरत नहीं। अगर आप गूगल क्रोम डालने भी जाते हो तो वो एक बार आपको वार्निंग भी देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, एज बहुत है, पहले से ही डला है भाई, क्यों अलग से ब्राउज़र डाल के लोड दे रहे हो। आपके लैपटॉप में ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, ज़्यादा रैम नहीं है, तो आप एज को ही इस्तेमाल करते रह सकते हो। सफारी की बात करें तो एप्पल के इकोसिस्टम में बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। इन दो ब्राउज़रों को मैं इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बाइंड करके दे देता हूँ कि अगर आप अलग से कुछ नहीं करना चाहते तो इनको इस्तेमाल करो। अब क्या रह जाता है, अब रह जाता है ऑपरा। अब ऑपरा जो ब्राउज़र है ना, वो काफ़ी वर्जन बना दिया इसने, क्लासिक बना दिया, GX बना दिया अब तो जो ऑपरा ब्राउज़र के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि VPN, ऑनलाइन सेफ्टी और वो सब करना चाहते हो, ऐसी वेबसाइट सर्फ करना चाहते हो थोड़ी सी रिस्की है, एज अ सेकेंडरी ब्राउज़र अगर कुछ चाहते हो तो ऑपेरा एक सेकेंडरी ब्राउज़र बहुत अच्छा बन सकता है। इस ब्राउज़र को अभी भी मैं प्राइमरी ब्राउज़र नहीं बोलूँगा, बट सेकेंडरी ब्राउज़र रख सकते हो, बिकॉज फीचर्स भाई बहुत ज़्यादा है। फीचर इतने दे दिए हैं ना कि सारी सोशल मीडिया को साइड पे रख सकते हो, आरिया नाम का कोई AI है वो ऐड कर सकते हो, रिसोर्सेज को अपने ऑपेरा GX में सेट कर सकते हो कि इससे ज़्यादा रिसोर्सेज ना ले। तो फीचर वाइज मतलब इतने फीचर शायद ही किसी ब्राउज़र में हो। ऑपेरा को मैं इसलिए फीचर के लिए रखता हूँ और एज ए सेकेंडरी ब्राउज़र आप ज़रूर अपने कंप्यूटर में रखें। सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से कहूँ तो ये मॉडरेट ही है, लो नहीं है, बढ़िया है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया 2024 में ब्राउजर्स की कंडीशन क्या है, कौन से ब्राउजर को कहां रखना चाहिए और क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलते हैं, इसी हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो मैं कहूंगा आपको मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करना चाहिए, आपको एज अगर विंडोज में है, देन ओवरऑल चाहिए तो ब्रेव इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा ब्राउजर है। बाकी गूगल क्रोम तो आपको डला ही होगा, शायद आप चला ही रहे होगे, तो इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। करते रहो, पैचेस वगैरह बहुत जल्दी आते हैं, तो अगर कोई वल्नरेबिलिटी आती है तो उस सबसे पहले भाई गूगल क्रोम उसे टैकल करता है। उस हिसाब से बहुत अच्छा ब्राउजर है। बाकी मैंने बता दिया क्या इशू चल रहे हैं उसके साथ, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा ब्राउजर डालना है, अपने सिचुएशन, अपनी कंडीशन, अपने हालातों के हिसाब से, अपनी यूसेज के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, तब जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।